सभी को मैं नवनीत गौतम आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो आप देख सकते हैं 10th क्लास फिजिक्स में आपका चैप्टर चल रहा है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके अंतर्गत हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूरा अपना फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत मैंने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, कैसे है ना, उसके लॉज क्या क्या होते हैं वो आपको बताया था। आइए आज एक जो टॉपिक पढ़ेंगे, हेडिंग डालें आपने पढ़ा था सेकंड लॉ जो पढ़ा था रिफ्रैक्शन का, उसमें स्नेल्स लॉ पढ़ा था, है ना। और उस स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू किसके बराबर था, कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट को क्या नाम दिया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी वो देख लेते हैं ना। यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है उसे समझ लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बात समझ में आ रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने बताया था आपको, इसे 1 and 2 या n से डिनोट किया था आपने ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है c अपॉन v। वहाँ पे n किसके बराबर था, साइन आई अपॉन साइन आर, वो स्नेल्स लॉ था, यानी रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ। लेकिन इसकी डेफिनेशन जो है बाई दिस फॉर्मूला दी जाएगी, n इज इक्वल्स टू c अपॉन v। तो इससे पहले आपको समझना आवश्यक है कि c क्या होता है। तो जो c है ना आपका स्मॉल c, ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट। किसकी वेलोसिटी है, लाइट की। ठीक है, जो हमारी लाइट है, प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश होता है या कोई भी प्रकाश, लाइट है ना, उसकी क्या है ये वेलोसिटी। लेकिन कहाँ पे है, इन फ्री स्पेस, यानी है तो लाइट की ही वेलोसिटी, लेकिन ये कहाँ पे है, फ्री स्पेस में। ठीक है, फ्री स्पेस का मतलब है जहाँ पर फ्री स्पेस का मीन्स क्या होता है, वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम में। और आप ऐसे भी कह सकते हो, फ्री स्पेस या वैक्यूम तो एक ही बात है, लेकिन एयर में भी जो लाइट की स्पीड है या वेलोसिटी है वो इतनी ही होती है जितनी फ्री स्पेस या वैक्यूम में होती है। ठीक है, तो फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर, फ्री स्पेस और वैक्यूम ये तो है ना एक दूसरे क्या हो जाएंगे। फ्री स्पेस का मतलब है जहाँ पे बिल्कुल फ्री हो स्पेस, जहाँ पे कोई भी मीडियम ना हो। ठीक है, और जहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता उसे वैक्यूम भी कहते हैं। वैक्यूम उसे भी कहते हैं ना जहाँ पे एयर नहीं होती या कोई मीडियम नहीं होता। तो ये दोनों तो एक तरीके से सिनोनियम हो जाएंगे। लेकिन फ्री स्पेस जो है वो आपका अंतरिक्ष में स्पेस होता है आपका, और वैक्यूम जो है आप अर्थ पे ही क्रिएट कर सकते हो लैब वगैरह में, है ना। बस किसी जो आपकी ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब वगैरह, उसके भीतर की ऑक्सीजन या उसके भीतर जितनी भी गैसेस हैं सब निकाल दो तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। क्या बचेगा, वैक्यूम। और एयर तो आप समझते हैं चारों तरफ जो एयर है वो मीडियम है ना। तो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है स्मॉल सी, फ्री स्पेस में, वैक्यूम में या एयर में। ठीक है, और इसकी वैल्यू आप जानते होंगे सी की 9 पॉइंट क्या होता है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यदि आप इसे बदलना चाहें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो 3 लाख किलोमीटर चलता है 1 सेकंड में। ठीक है, कितनी ज़्यादा लाइट की स्पीड होती है आप समझ सकते हैं। तो c बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। ठीक है, तो c बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर। c की वैल्यू इतनी होती है। और जो v है ये भी आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लेकिन ये फ्री स्पेस, वैक्यूम, एयर में नहीं है, ये किसी मीडियम में है, इन एनी मीडियम। मीडियम कोई भी हो सकता है, कोई भी मीडियम का मतलब जैसे ग्लास हो सकता है, ग्लास माने कांच, है ना, और ऑयल हो सकता है ना, वाटर हो सकता है, A to Z कोई भी मीडियम हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी, देखो c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो इन दोनों के रेशो को ही आप क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसकी डेफिनेशन में एक बार बोल के बता देता हूँ आपको, है ना, बाकी आप PDF नोट्स की हेल्प से लिख लेंगे। देखो क्या हो जाएगी डेफिनेशन, द रेशो ऑफ, ठीक है, ये कहना है द रेशो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर। ठीक है, और इसका रेशो किसके साथ दे रहे हैं, टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ठीक है, कॉमा लगाओ, इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ आई। फिर आपको बताना पड़ेगा कि इसे किससे डिनोट करते हैं। तो किससे डिनोट करते हैं, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n।
स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट लाइन से आप सी क्या है बी क्या है ये भी बताना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लाइन से आप लिखेंगे इफ स्मॉल सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस वैक्यूम और एयर, क्लियर है, एंड स्मॉल वी बी द वेलोसिटी इन एनी मीडियम। बात समझ में आ रही है। तो देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नेक्स्ट लाइन में फॉर्मूला लिखेंगे एन बराबर सी अपॉन वी और इसे बॉक्स में बंद कर देंगे। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। और हाँ एक बात और, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका इसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। तो ओब्लिक करके हेडिंग में आप ये भी लिख देना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यानी इसका दूसरा नाम क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाए या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह दे तो आपको इसकी डेफिनेशन देनी है। ठीक है, कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें आप, एक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका रिलेटिव, तो एक हेडिंग डालें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में थोड़ा सा अंतर है बस, है ना, और वो डिफरेंस क्या है आइए देख लेते हैं। पहली बात तो उसे 1 और 2 से डिनोट करते हैं क्योंकि वो रिलेटिव है ना। रिलेटिव का मीन्स है, मैंने कहा था ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या तो n से डिनोट कर लेते हैं या 1 और 2 से डिनोट कर लेते हैं। तो n से करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट और 1 और 2 से करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। रिलेटिव का मीन्स होता है कंपैरिजन करना, है ना, एक तरीके से कंपैरिजन, यानी रिलेटिव का मीन्स है कंपेरेबल। तो यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कंपैरिजन करनी है एक मीडियम की दूसरे मीडियम से, क्लियर है। और ठीक है, इसका फॉर्मूला जो है आपका वो हो जाएगा v1 और अपॉन v2। तो आप देखो v1 क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट, v1 क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एन की जगह क्या हो जाएगा फर्स्ट मीडियम, क्योंकि 1 आ रहा है ना। तो v1 क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, और जो v2 है वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो फर्स्ट मीडियम में जो वेलोसिटी है लाइट की वो v1 मान लो, और जो सेकंड मीडियम में जो वेलोसिटी है लाइट की वो v2 मान लो। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले के बेस पे डेफिनेशन दी जा सकती है। तो क्या कहेंगे, द रेशो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द है ना, टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, क्लियर है। द रेशो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम इज नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाई 1 और 2। इसे किससे डिनोट करते हैं, 1 और 2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर बता दो नेक्स्ट लाइन से v1 क्या है v2 क्या है। तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे इफ v1 बी द, या ऐसा लिखो इफ v1 एंड v2 बी द वेलोसिटीज ऑफ लाइट इन फर्स्ट एंड सेकंड मीडियम रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब है v1 है फर्स्ट मीडियम में स्पीड या वो वेलोसिटी लाइट की, और v2 क्या है सेकंड मीडियम में वेलोसिटी लाइट की। ठीक है, देन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और नेक्स्ट लाइन में फॉर्मूला लिखेंगे और बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, तो एक बात देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती, चाहे वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो और चाहे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो। क्योंकि देखो एब्सोल्यूट का भी फॉर्मूला ये है n इक्वल्स टू सी अपॉन वी, और सी भी क्या है वेलोसिटी, वी भी क्या है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकंड, और मतलब चाहे सी क्या है वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला वो फॉर्मूला नहीं, यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की, मीटर पर सेकंड। तो ऊपर भी मीटर पर सेकंड नीचे भी मीटर पर सेकंड, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी। तो डिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यानी इट इज यूनिट लेस क्वांटिटी, इसके नीचे लिख देना इट इज यूनिट लेस क्वांटिटी। ये यूनिट लेस क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ पे भी वेलोसिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी से वेलोसिटी की जो यूनिट है वो कैंसिल हो जाती है। तो 1 और 2 देखो, 1 और 2 का क्या मीन्स है, हाँ 1 और 2 का मीन्स और मैं बता दूँ, 1 और 2 का मीन्स मैंने बताया था उस रूल में भी। देखो जो बाद में होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और जो पहले रहता है उसके रेस्पेक्ट में रहता है। तो ये n का n तो क्या है, n तो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और 2 बाद में आ रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
सेकंड मीडियम। कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? सेकंड मीडियम का, क्योंकि मैंने कहा था जो बाद में आता है उसका रहता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू, है ना, फर्स्ट मीडियम। किसके रेस्पेक्ट में है? फर्स्ट मीडियम के हैं, विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। बात समझ में आई? तो 1 and 2 का क्या मीन्स है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यदि 2 and 1 हो जाता तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, यानी जो बाद में रहेगा उसका रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो पहले रहेगा उसके रेस्पेक्ट में रहेगा। बात समझ आ रही है? और हाँ, मैंने बताया था आपको 1 and 2 का फॉर्मूला है ना। देखो 2 बाद में आ रहा है तो N2 ऊपर लिखो और 1 पहले आ रहा है तो ये नीचे लिखो, यानी जो बाद में आ रहा है वो पहले और जो पहले आ रहा है वो नीचे, यानी बाद में। इस तरीके से फॉर्मूला भी हो जाएगा इसका। बात समझ में आ रही है? चलो देखो थोड़ा सा और देख सकते हो। एक फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा। ये 12th क्लास का मैटर हो जाएगा, इसे रहने दो, है ना, इतना ही रखो आप, है ना। आपके सिलेबस में ज़्यादा समझना आपको, है ना, समझ नहीं आएगा फिर, है ना। तो क्या है हेडिंग, क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैंने 2 हेडिंग आपको कराई हैं। एक हेडिंग क्या है आपकी? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरी क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन दोनों को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। PDF नोट्स भी आपको मैं दे दूंगा। फेयर वर्क करते चले, बहुत अच्छे से फेयर वर्क करें। और इस चैप्टर में जितने भी डायग्राम हैं उन पर विशेष रूप से मेहनत कर लें आप, क्योंकि इस चैप्टर में डायग्राम ही मेन है। थ्योरी आपकी कोई इतनी गौर से नहीं देखेगा एग्जामिनर, लेकिन डायग्राम गलत हुआ तो पूरा क्वेश्चन को काट देगा, ठीक है। डायग्राम बनाने पे बहुत विशेष रूप से ध्यान दें और बहुत स्वच्छ और सुंदर डायग्राम होनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।